जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय माता दी और शारदीय नवरात्रों की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बड़ा ही पवित्र आप कह सकते हैं कि दिन चल रहे हैं। जिस तरह से शारदीय नवरात्रे शुरू हुए थे तो कहते हैं कि इस बार के जो शारदीय नवरात्रे हैं वो काफी शुभ हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर बात करें तो 3 अक्टूबर को पहला नवरात्रा था और आज अगर बात करें तो आज नवरात्रों का 5वां दिन है। लेकिन आज भी हम यही कहेंगे कि आज चौथा नवरात्रा है, क्योंकि तीसरा जो नवरात्रा था वो 2 दिन तक था, क्योंकि तिथि काफी लंबी थी। तो इसलिए आज जो है चौथे नवरात्रे पर मां कुष्मांडा माता जी की पूजा की जाती है। इससे पहले हमने आपको जो लगातार पहले दिन से दर्शन कराए, अलग अलग माता रानी के स्वरूप को लेकर हमने आपको दर्शन कराए। तो सबसे पहले मैं आज आपको चीची माता जी के दर्शन एक बार फिर से करवाऊंगा चौथे नवरात्रे पर, और उसी के साथ साथ माता रानी के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा जी के भी दर्शन कराऊंगा। लेकिन फिर कहूंगा कि आज वैसे नवरात्रों का 5वां दिन है, लेकिन नवरात्रा आज भी चौथा है, क्योंकि जो तीसरा नवरात्रा था वो 2 दिन तक था। 2 दिन तक जो तिथि थी वो काफी लंबी थी, इसलिए जो तीसरा नवरात्रा वो 2 दिनों तक रहा। लेकिन आज चौथा नवरात्रा है, तो चौथे नवरात्रे पर हम सबसे पहले आपको मां कुष्मांडा जी के भी दर्शन कराएंगे, चीची माता जी के फिर दर्शन आपको कराएंगे, और उसके बाद यहाँ के पंडित जी से चौथे स्वरूप को लेकर भी जानकारी लेंगे कि कितना शक्तिशाली स्वरूप है कुष्मांडा माता जी का। जो चौथा स्वरूप है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये मां कुष्मांडा जी के आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। और इसी के साथ साथ अब मैं यहां से आपको एक बार फिर से चीची माता जी के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि अगर बात करें तो नवरात्रों में जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माता रानी के दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और हम भी आज आपको एक बार फिर से दर्शन करवा रहे हैं चौथे नवरात्रे पर। चीची माता जी के आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। हमारा ये एक मकसद रहता है, कोशिश रहती है कि जो श्रद्धालु, जो माता रानी के भक्त मंदिरों में किसी कारण से नहीं आ पाते, हालांकि नवरात्रों में हर कोई भक्त चाहता है कि वो माता रानी के दरबार में जरूर पहुंचे, माता रानी के दर्शन करे, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करे। तो उसी को लेकर हम आपको यहां से लाइव दर्शन करा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि माता रानी के भवन की खूबसूरत तस्वीर। माता रानी के ऊपर के स्वरूप की बात करें तो वो माई मल देवी जी का स्वरूप है, और जो नीचे स्वरूप है वो चीची माता जी का स्वरूप है। और आप देखें कि साथ में खूबसूरत प्रतिमा, खूबसूरत जो मूर्ति आप देख रहे हैं, चीची माता जी के पिताजी की मूर्ति स्थापित है, और माता रानी को भी बाल स्वरूप में यहाँ पर दर्शाया गया, और अखंड ज्योति भी यहाँ पर प्रज्वलित है। तो आप दर्शन आज चौथे नवरात्रे पर कर रहे हैं चीची माता जी के और कुष्मांडा माता जी के। तो हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं, जो मेन पुजारी जी हैं बंसीलाल जी, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। पुजारी जी, सबसे पहले तो आपको जय माता दी। शारदीय नवरात्रे बड़े अच्छे चल रहे हैं, माता रानी के भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे आज चौथे स्वरूप को लेकर, कितना शक्तिशाली स्वरूप है मां कुष्मांडा जी का? और ये जो इस बार नवरात्रे लंबे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा एक तिथियों में थोड़ा सा है, क्या इसको लेकर कहेंगे शास्त्रों में जो चीजें लिखी हैं, और ये स्वरूप कितना शक्तिशाली है माता रानी का? पहले तो जय माता की सभी भक्तों को, सभी भक्तों के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, आज चौथा नवरात्रा है। इस टाइम जो 5वीं तिथि वो शुरू हो चुकी है। तो ये जो कुष्मांडा देवी हैं, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुरार्थकम, पंचम स्कंद महातिथि, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कारात्रि, महागौरी चष्टकम, नवम सिद्धिदात्री च। ये 9 देवियों के नाम हैं। तो ये कुष्मांडा देवी हैं जो ये चौथे रूप में आती हैं माता रानी। तो ये 4 भुजाओं धारण करे हुए हैं, ये सिंह की सवारी है इनकी। तो ये कुष्मांडा माता है कि जो जब सृष्टि की रचना होनी थी उस टाइम त्रिदेवों ने ये फैसला लिया था कि ये उस टाइम बहुत ही अंधकार था, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई ध्वनि नहीं थी। तो पूरे जो संसार में, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार था। तो ये त्रिदेवों ने एक रचना की थी माता कुष्मांडा की, कि जब ये इनका स्वरूप है जो हंसमुख है, इनकी जो अपनी मुस्कान है उससे ध्वनि के रूप में उसकी मुस्कान निकलती हैं। तो इससे जो जब इनका कुष्मांडा माता की रचना की गई तो पूरे ब्रह्मांड में ध्वनि और ढोल नगाड़े ये सब शुरू हो गए थे। इसके पहले पूरा अंधकार था, जहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, कोई कुछ मतलब कि जो झरने झुरने नाले वगैरह कुछ इनकी भी आवाज़ नहीं थी, पूरा अंधकार था। तो उसके बाद जब त्रिदेवों ने इनकी रचना करी तो माता कुष्मांडा का रूप सामने आया।
तो उनकी जो मुस्कान है, उससे जो ध्वनि निकलती है, वही कुष्मांडा के रूप में देखी जाती है। तो क्या विधि है माता रानी की पूजा करने की? माता रानी, भोग लगाया जाता है? हाँ, आज के दिन जो माता रानी कुष्मांडा माता है, इनको जो गुड़ और चने का प्रसाद जो चढ़ाया जाता है, माता रानी को बहुत ही प्रिय है। साथ में इनको फूल, लाल फूल जो अर्पण करना बहुत ही प्रिय लगता है उनको, तो इससे जो भक्तों की मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करती है। तो क्या आपका माता रानी के भक्तों को संदेश रहेगा इन पवित्र नवरात्रों में? माता रानी के भक्तों को यही आशीर्वाद है कि माता रानी के भक्त जो नवरात्रि जो नवरात्रि हैं, इसमें माता रानी का जागरण करें, गुणगान करें, तो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें और यही माता रानी से मनोकामना करें कि हमारे रोग कष्ट सब हरें और सांसारिक जो दुख है वो निवारण करें। ये शास्त्रों में जो इस बार तिथियां लंबी हैं, इसके पीछे की क्या कुछ चीजें हैं हमें बताने की? देखिए जी, हर साल तो नहीं होता है, लेकिन बीच में क्या होता है कि जो तिथि है वो सूर्योदय का को लेकर के थोड़ा असमंजस डल जाता है। जैसे कि आज चौथा नवरात्रा है, तो इसकी जो तिथि है ये समाप्त हो चुकी है सुबह 9:30 पौने 10 से ही। अभी 5वीं तिथि जो लग चुकी है, ज्यादा तिथि में फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है। तो इससे कि जो आगे नौवीं अष्टमी नौमी है वो इकट्ठी हो जाएगी और आगे दशहरा। अच्छा, ये पूछना था, रामनवमी में और दशहरा एक ही दिन है इस बार? रामनवमी उस दिन 12 बजे 12:30 बजे तक ही है। तो जो अष्टमी है शुक्रवार के दिन, अष्टमी और नौमी इकट्ठी आ रही हैं। तो दूसरे दिन दशहरा शाम को ही मनाया जाता है, तो 12 बजे के बाद 10वीं तिथि लग जाएगी, तो वो दशहरे के रूप में मनाया जाएगा। बिल्कुल। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तमाम भक्त यहाँ मंदिरों में पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो तिथियों को लेकर भी आपने बताया, तो ये हम कहते हैं कि इस बार जो नवरात्र हैं वो काफ़ी शुभ माने जाते हैं। हाँ, जो अश्विनी नवरात्रे हैं ये बहुत ही शारदीय नवरात्रे बहुत शुभ माने जाते हैं। उनके चैत्र नवरात्रों के हिसाब से देखा जाए तो ये नवरात्रे जो है, इसमें माता रानी के जो व्रत के मोख वगैरह करते हैं लोग, वो कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और इन नवरात्रों में ये शारदीय नवरात्रे होते हैं, ये कहते हैं कि ये जो नवरात्रे हैं साल में 4 बार आते हैं। 2 बार गुप्त हो जाते हैं और 2 बार जो हमें चैत्र और शारदीय नवरात्रे जो ओपन होके आते हैं। तो ये शारदीय नवरात्रे जो मतलब हर साल के अश्विनी शुक्ल पक्ष में ही पहली तिथि को शुक्रवार। चलिए पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको पुजारी जी ने विस्तार से जानकारी दी कि चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा जी का कितना शक्तिशाली स्वरूप है और क्या कुछ विधि रहती है पूजा की, क्या कुछ भोग लगाया जाता है, ये तमाम चीज़ें बताई हैं। और उसी के साथ साथ जो तिथियाँ इस बार लंबी हैं, तो सूर्योदय को लेकर ये चीज़ें जो वो सामने आती हैं। इसी के साथ साथ ये जो नवरात्रे हैं, शरद नवरात्रे, ये शुभ माने जाते हैं और साल में नवरात्रे 4 बार आते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 बार जैसे चैत्र नवरात्रे और शरद नवरात्रे। तो ये शास्त्र हमारा जो है सनातनी शास्त्र, ये बड़ा ही खूबसूरत है। इसे समझने वाला अगर कोई समझे तो काफ़ी कुछ जानकारियाँ, काफ़ी कुछ इतिहास जब वो आपको पता चलेगा। इसलिए कहते हैं कि सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और हम सनातन की शाखाएं हैं, हमें सनातन को आगे तक लेकर जाना है। लेकिन एक बार फिर से चौथे नवरात्रे पर आपको मैं माँ कुष्मांडा जी के जिस तरह से दर्शन करा चुका हूँ, तो चीची माता जी के भी आप दर्शन करें। यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि नवरात्रों में माता रानी के जो भक्त हैं वो दूर दूर से यहाँ पर माता रानी के मंदिर में पहुँच रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो मैं आपको एक बार फिर से चीची माता जी के मंदिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से एक बार फिर से मैं दूर से ही भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमने हर नवरात्रे पर हर माता रानी के स्वरूप को समझने की कोशिश की है, अलग अलग स्वरूप के आपको दर्शन कराने की कोशिश की है। जिस तरह से हमने पहले नवरात्रे से लेकर आज चौथा नवरात्रा है, तो 4 स्वरूप जो हैं वो हमने आपके सामने बताए। माता रानी के इन चारों स्वरूप को लेकर जानकारी दी है, कितने शक्तिशाली हैं और क्या कुछ अलग अलग विधियां पूजा की रहती हैं। तो आप दर्शन कर रहे हैं और यहाँ के पुजारी जी ने भी विस्तार से जानकारी दी है। तो मैं यही कहूँगा कि मंदिरों में ज़रूर आएँ माथा टेकने के लिए और पुण्य के भागी बने। तो एक बार फिर से मैं यही कहूँगा, माता रानी से प्रार्थना करूँगा कि सभी के ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और ये नवरात्रे सबके लिए शुभ हो, क्योंकि ये नवरात्रे हैं ही शुभ। और जो रामनवमी और दशहरे को लेकर भी जो कन्फ्यूज़न था कि एक ही दिन में बताया जा रहा है कि वो तिथि जो है वो एक ही है,
तो उसको लेकर भी पंडित जी ने जानकारी दी है। लेकिन आप लोग विधि से माता रानी की पूजा अर्चना करें। माता रानी आपकी दुख तकलीफ़ों को दूर करेंगी, आपको सुख समृद्धि का एहसास होगा। एक बार फिर से सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और माँ कुष्मांडा जी का आशीर्वाद और माँ चिची माता जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे, यही हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप जो आपके नज़दीकी मंदिर हैं माता रानी के, वहाँ पर आप ज़रूर पहुँचें और माता रानी के दर्शन इन नवरात्रों में ज़रूर करें। ये बड़े ही शुभ नवरात्र हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जय माता दी।